फिल्मी पर्दे पर तो कई बड़े एक्टर्स हुए जिनके कई किस्से खूब मशहूर हैं। इसी बीच आज एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे तो कांग्रेस सरकार खौफ खाती थी। ये एक्टर कौन है और क्या है ये कहानी, आइए आपको बताते हैं। एक ऐसा एक्टर जिसने एक समय में तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचाकर रख दिया था और उसका दबदबा इतना था कि उस एक्टर से कांग्रेस सरकार भी खौफ खाती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा एक्टर है वह जिसे पहले तो जेल भेजा गया और फिर उसके नाटकों पर भी बैन लगा दिया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वो एक्टर। आप सबने गोलमाल फिल्म तो देखी ही होगी, लेकिन अजय देवगन वाली नहीं। हम बात कर रहे हैं साल 1979 के दौरान रिलीज हुई फिल्म गोलमाल और इसी फिल्म में भवानी शंकर का किरदार निभाकर हर किसी को हंसाने वाले उत्पल दत्त की, जो कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि उन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी अलग ही जगह बना ली। 29 मार्च 1929 के दिन बंगाल के बरिसार जिले में जन्मे उत्पल दत्त ने अपने करियर में तमाम ऐसे किरदार निभाए जो आज भी याद किए जाते हैं। उनका स्टाइल, उनकी कॉमेडी टाइमिंग दर्शकों को खुश कर देती थी। इतना ही नहीं, उनकी अदाकारी इतनी दमदार थी कि उस जमाने में सरकार भी उनसे खौफ खाती थी। ये सोचने में और सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन उनसे जुड़े किस्से जानने के बाद आप भी इस बात को सच मानेंगे। अब वैसे तो उत्पल दत्त ने 19 अगस्त 1993 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर अपने टैलेंट के बलबूते पर वह आज भी कई लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आपको बता दें कि उत्पल दत्त की शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिलांग में हुई, जिसके बाद उन्हें हायर एजुकेशन के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने के बाद वह बंगाली और अंग्रेजी थिएटर में जुड़ गए। इसके अलावा उनके फिल्मी सफर की शुरुआत भी हो गई। उन्होंने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म द ग्रेट गैम्बलर और इंकलाब में विलन का किरदार निभाया, लेकिन उनकी असली पहचान जिस फिल्म से बनी उसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, यानी कि फिल्म गोलमाल। उत्पल दत्त की फिल्मों की बात करें तो हिट लिस्ट में गोलमाल, नरम गरम, माइकल, मधुसूदन, गुड्डी, रंग बिरंगी और शौकीन आदि कई मूवीज शामिल हैं। वैसे ये कलाकार सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, राजनीति में भी विशेष रुचि रखते थे। तभी तो वह अपनी फिल्मों के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते थे, जिससे दर्शक तो खुश होते थे, लेकिन सरकार नाराज हो जाती थी। एक तरीके से कहें तो वह सरकार को छेड़ देते थे। इतना ही नहीं, उनके लिखे कई नाटकों पर विवाद भी हुआ। इसके चलते साल 1965 के दौरान उन्हें कई महीनों के लिए जेल भी जाना पड़ा, पर इसके बाद 1967 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि कांग्रेस की हार की वजह उत्पल दत्त की गिरफ्तारी थी। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि एक एक्टर की वजह से पूरी सरकार ही हिल गई। बाकी इमरजेंसी के दौरान भी सरकार ने उत्पल दत्त के लिखे 3 नाटकों बैरिकेड, सिटी ऑफ नाइटमेयर्स और एंटर द किंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन विवादों के बाद भी एक्टर की फैन फॉलोइंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग एक एक्टर के तौर पर इनको खूब प्यार करते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना कि जो इंसान हमें जिस रूप में दिखाया जाता है, हमें वह उसी रूप में अच्छा लगता है। अब वह असल जिंदगी में कैसा है, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता लगता है। बाकी आपको ये किस्सा कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज, क्योंकि खबर में दम है। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज,
वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सदी फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।